हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट आपके लिए क्या होने वाली है। यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये रीडिंग सभी के लिए, सभी जेंडर्स के लिए है, टाइमलेस रीडिंग भी है। इसके अलावा बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग स्टार्ट है। सो मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहां आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी थॉट क्या है आज रात आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। ठीक है, तो आप लोगों को रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में इनके लिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है डेथ का, देन हियर इज 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लेडी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसके अलावा यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। एंड हियर इज बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर। ओके, एंड ये क्या दिख रहा है यहाँ पर दिखता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ में अपने रिश्तों को बेहतर करने के बारे में सोच रहा है। एक बार फिर से न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अपने और आपके रिश्तों को लेकर के ऐसा लग रहा है मेहनत कर रहे हैं, उस पर और भी ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ज़्यादा भरोसा है इन्हें अपने ऊपर। बट फिलहाल शायद कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव बातें हैं मन में, ऐसा दिख रहा है। सो ये सब कुछ तो है। इसके अलावा क्या चल रहा है यहाँ पर देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो उन्होंने पहले तो आपको बातचीत या तो कम कर रखी है, इन आउट सिचुएशन है, या फिर ब्लॉक कर रखा है, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अब ये अपनी ड्यूअल थॉट की वजह से परेशान है। ड्यूअल थॉट्स यहाँ पर हैं इनके मन में अपने और आपके रिश्ते को लेकर के, और अब वो इस ड्यूअल थॉट से बाहर निकलना चाहते हैं। मे बी 2 लोगों के साथ में जगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पर्सन, या तो आप 2 लोगों के साथ जगल कर रहे हो या फिर आपके पर्सन 2 लोगों के साथ जगल कर रहे हैं। बट बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को चूज करें ये समझ नहीं आ रहा था उन्हें। अब तक भ्रमित हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बट वो किस चीज़ पर फोकस करें, किस चीज़ पर फोकस नहीं करें, ये समझ से परे था उनके लिए। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आप इनके साथ हो, आप इनके पास हो, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन के तौर पर, लेकिन ये अपनी इस थॉट से को अच्छे से मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब इनको ये चीज़ फील हो रही है कि अभी ऐसा मुझे एक सही डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, एक डिसीजन मेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब ये इस चीज़ से परेशान हो गए हैं, इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं कि भाई मैं बार बार कब तक जगल करूं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से ये काफ़ी अपने आप को खोखला पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डल फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं। बहुत समय से इसी सब चीज़ में इनको वक्त हो गया है गुजरते हुए, इस तरीके से इन थॉट्स के साथ में इनको बहुत समय निकल गया है और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी ये उस थॉट से कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली बहुत बड़ा कोई परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं आज रात आपके, और अपने रिश्तों को लेकर के काफ़ी कुछ बदलाव, काफ़ी कुछ सोच इनकी आ रही है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। डेफिनेटली ये उस सोच पर चलना चाहते हैं और आपके और अपने रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं। जो कहीं ना कहीं ठहराव में इन्होंने एक कॉर्नर में कर दिए थे आपके और अपने रिश्तों को, कुछ चीज़ें छुपाते थे आपसे, आपको कुछ चीज़ें बताते थे, कुछ चीज़ें छुपाते थे।
बता नहीं पा रहे थे अपने मन की दुविधाओं को, अपने आशंकाओं को, और उन आशंकाओं और दुविधाओं से आगे बढ़ते हुए अब इन्हें लग रहा है कि मुझे कोई स्टेप उठाना ही पड़ेगा, एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा अपने रिश्तों के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपने जीवन के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि चाहे कैसा भी रिश्ता हो, चाहे कैसा भी समय हो, अब तक आपने इनका बहुत अच्छे से साथ दिया है। आपने इनके थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बाद भी समटाइम्स ऐसा हुआ है ये किसी और के साथ जगल कर रहे हैं, आपने ये सब देखा, आपको मालूम था, बट आप इनके साथ जमे रहे, डटे रहे, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन के बाद भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, आपने कहीं से भी इनका साथ नहीं छोड़ा, आप इनके साथ में ही थे हमेशा से। सो वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि ये इंसान जहाँ मेरे साथ में रहे, ये इंसान जो मेरे पास रहे हमेशा से, वो कभी भी मेरे को छोड़कर नहीं गए, तो आज वो आपको इज्जत दे रहे हैं, आज वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं, और उस वैल्यू को अब इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि अब ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं, अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते। ये चाहते कि आप इनके साथ रहो, आप इनके पास रहो, हमेशा हमेशा के लिए ये अपने पास आपको रखना चाहते हैं, हमेशा अपने करीब ये आपको रखना चाहते हैं। अब इनको ये फील हो रहा है कि चाहे दुनिया के कुछ भी हो जाए, कितनी ही तकलीफ़ें उठानी पड़े, बट मुझे इनको सुख देना है। आपको सुख देने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी लाइफ से जो भी इनने जितना भी आपको तकलीफ़ दिया, जितना भी आपको दुख दिया अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से, उन सब से हटते हुए ये आपको सुख देना चाहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, और इस सिचुएशन में अब ये आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और ये ज़्यादा पहले से ज़्यादा जैसे ये चेंज की तरफ सोच रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे ही मैं वो बदलाव अपनी लाइफ में लाऊंगा या लाऊंगी, जैसे ही ये सब बदलाव मेरे लाइफ में आते हैं, वैसे ही मैं ज़्यादा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस, सब पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं जो इनकी इस सिचुएशन से इनको बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपको इन्होंने ब्लॉक करा है तो ये उसको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। इन आउट सिचुएशन थी या फिर कम बातचीत हो रही थी, तो ये पर्सन जो है इससे भी बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ सिचुएशन से सुधार ये कर सके। चलिए कुछ और कार्ड्स हम निकालते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर चल रहा है इनके मन में, और क्या है इनके मन में आपके लिए। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सो एंजल प्लीज गाइड करिए। तो सबसे पहला है कार्ड द सोर्स। एंड हियर इज द फूल। यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस, राइपनेस, और एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है बर्डन का कार्ड, द बर्डन। तो यहाँ इनके साथ में ये सब चीज़ें चल रही हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपको समझ रहे हैं, क्लिंजिंग टू द पास्ट है, क्लिंगिंग टू द पास्ट यहाँ पर है, कंप्लीशन का कार्ड है। बिना आपके कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अधूरा फील कर रहे हैं, पास्ट एनर्जी से स्टक हो गए हैं। पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ में बैड बिहेवियर किया, बैड जो भी बिहेवियर इनके साथ आपके साथ इन्होंने किया है, अभी इनको ये फील हो रहा है कि ये गलत थे, और अभी इनको लग रहा है कि हाँ मुझे आपके साथ में इस तरह के बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। आपकी पास्ट की जो सिचुएशंस रही हैं इनकी और आपकी, वो याद कर रहे हैं और अब उस पर पछता रहे हैं, उसको सही करने के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और प्लस ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं अपने और आपके रिश्तों में, पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और ये भले अभी क्या हो रहा है, आप इनको लग रहा है कि शायद आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे क्योंकि सडनली ये आपकी लाइफ में आएंगे। तो सडनली जब ये आपसे बात करेंगे तो हो सकता है आप पास्ट की चीज़ों में कहीं ना कहीं घिरे ना हो, तो इस चीज़ का उन्हें डर लगता है कि कहीं वो आप इन पर ट्रस्ट ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचो कि नहीं ये तो ट्रस्टवर्दी हैं ही नहीं, तो इन पर विश्वास नहीं करो आप, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन ये आपके साथ में अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे आपके साथ में। अगर ये इस सिचुएशन तक तोड़ दिया है इन्होंने आपको और अपना रिश्ता, तो कहीं ना कहीं ये अपने और आपके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा करेंगे, कुछ आपकी तरफ से अपना
अपने और आपके रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, फ्रेंडलीनेस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाएंगे। और इनको खैर अकल आ चुकी है और अपने रिश्तों को परख लिया है इन्होंने, इन्हें इस चीज़ का बिल्कुल इनको मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो परख इनको है इस वक्त पर, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और उसके ही साथ में ये परिपक्वता इनके अंदर, ये मैच्योरिटी इनके अंदर आई है, एक्सपीरियंस इनके अंदर आ गया है, ऐसा दिख रहा है। द बर्डन का कार्ड है, डेफिनेटली ये ओवर थॉट्स की वजह से परेशान भी दिख रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इन्हें लग रहा है पता नहीं आप क्या सोचोगे, किस तरह से इनके साथ बिहेव करोगे, किस तरीके की थॉट्स होंगी आपकी। तो ये वो चीज़ें सोच करके चल रहे हैं कि पता नहीं आपके और इनके रिश्ते जो हैं वो अच्छे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बट कोशिश जारी रहेगी, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। चलिए एंजलिक कार्ड्स से कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है यहाँ पर एंजल्स की, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनको क्या लगता है आपके और उनके रिश्तों को लेकर के। तो यहाँ पर है फियर का कार्ड है सबसे पहला, ओके, एंड हियर इज विजडम। 2 ही कार्ड मैं निकालूंगी एंड डेफिनेटली इनका यही कहना है कि आपको इनके जो डर हैं उनसे बचना है, जो डर हैं उनसे आगे निकलना है, उनसे अपने आप को फ्री करना है, जितने भी मन के अंदर डर हैं उसको रिलीज कर देना है। अगर आपको इन पर कोई डाउट है, कोई भी तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको इनके साथ में क्लियरिटी कर लेनी है, क्लियर पिक्चर रखनी है। जब ये आपसे बात करते हैं आप इनको साथ में क्लियरिटी के साथ में बात करिए, डरिए मत, बात करिए, यहाँ पर सीधी सी बात है। विजडम का कार्ड है, आपको अपना अकल लगाना है और अपनी थॉट्स को, अपने मन को और ईश्वर को साक्षी मान करके इनसे बात करनी है कि डेफिनेटली जो भी कुछ है आप उस चीज़ के लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप कितने बार उनका साथ दोगे, कितना आप इनके साथ हो, ये चीज़ें उनको पता होना चाहिए। मतलब कि ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपको उनका साथ देना है, बट अपनी थॉट्स को ओपन करके, अपने व्यूज़ को ओपन करके, आप जो चाह रहे हैं वो भी अपना, मतलब जो भी मत आपके हैं वो मत पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। क्लियरिटी के साथ में आगे बढ़ना है आपको इनके साथ में, ये विज़न यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये है आपकी और आपके पर्सन के लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए, लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। और इसके अलावा आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप जा सकते हैं, और या फिर व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर भी है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं। और 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग स्टार्ट है, और मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, और उसके साथ में आप कुछ रीडिंग्स आपको फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।